गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, देखिए। एवरीबॉडी कंटेन्स इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज़ कंपेल्ड बाय इम्प्रेस्ड फोर्स टू चेंज द स्टेट। ये सारा पैराग्राफ प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। क्या चीज़ कह रहे हैं हम प्रिंसिपल ऑफ न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में? कहते हैं ये कोई पेंसिल है, ये तब तक अपनी प्लेस चेंज नहीं करेगी, ठीक है। अपना जो इसका स्टेट ऑफ रेस्ट है, ठीक है, ये चेंज नहीं करेगी जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होने लगी, ठीक है। मैंने फोर्स अप्लाई की, ये चलने लगी। अब कोई चीज़ चल रही है, वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगी, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि बॉडी जो है, चाहे वो रेस्ट में है चाहे मोशन में है, वो अपना आप को खुद जो है इट्स सेल्फ टू चेंज। बॉडी हैज़ नो टेंडेंसी ऑफ इट्स सेल्फ टू चेंज। उसमें कोई अपने आप को चेंज करने की कोई टेंडेंसी नहीं होती। एंड इफ़ इट इज़ कीप फ्री फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एक्सटेंडर इट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑन यूनिफॉर्म मोशन। कहते हैं अगर हम उस चीज़ को ना छेड़ें तो वो अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, और अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। अगर उसके मोशन को तोड़ना है या उस चीज़ की रेस्ट को, स्टेट ऑफ रेस्ट को तोड़ना है, तो कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो लगानी ही पड़ेगी। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड डिड्यूस द फार्मूला। सॉरी, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है न्यूटन का? देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स, ठीक है, एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन विच द फोर्स एक्ट। कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट जो है, मोमेंट क्या किसके इक्वल होती है? मास इनटू वेलोसिटी। तो कहते हैं वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? उस इम्प्रेस्ड फोर्स की होती है, दैट टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन विच द फोर्स एक्ट, ठीक है। इसको डिडक्ट करेंगे, मोमेंटम हमारा किसके इक्वल आ गया? एम वी, ठीक है। तो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या था? एम वी जो है उसका रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, वो प्रोपोर्शनल है, सम के वैल्यू ले ली, यूनिट इसका कुछ नहीं लिया अभी हमने, प्रोपोर्शनल है टू द फोर्स के, ठीक है। तो ये के हम के ही रहने देंगे, कोई कांस्टेंट ले लिए। अगर कहते अज्यूम कर लें कि एम भी एक कांस्टेंट है, तो ये डी बाई डी टी सिर्फ एम को ही लगेगा, मास तकरीबन कांस्टेंट होता है, तो इसलिए एम को कांस्टेंट ले लिया, के कांस्टेंट है, तो ये डेरिवेशन लग गई वेलोसिटी को, तो ये बन गया एफ। अब एम और के को अगर हम 1 मान लेते हैं, सॉरी के को अगर हम 1 मान लेते हैं, तो पी इज इक्वल्स टू किसके आ गया? एम, और इसको 1 मान के हमने 1 निकाल लिया, सबको 1 मान के, और पी इज इक्वल्स टू किसके आ गया? एम एफ के। दिस इज़ द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ डायनामिक्स। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये बेटा यूनिट्स ऑफ फोर्सेस हैं, या पढ़ लेना, कुछ समझाने लायक नहीं है इसमें। थर्ड लॉ क्या है? एवरी एक्शन देयर टू एवरी एक्शन दिस करस्पॉन्डेंस एंड इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, की हर चीज़ का कोई ना कोई इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन जरूर होता है। अगर मैं पेंसिल को इधर से छेड़ रही हूँ तो कोई ना कोई फोर्स ये भी मेरे तरफ लगा ही रही है, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल करेंगे अब हम। एन इंजन ऑफ मास 30 मीटर टन पुल अ ट्रेन ऑफ 130 मीटर टन। अब देखो, हमें दो चीज़ें दी हुई हैं, दो चीज़ें हमें गिवन है। फर्स्ट इज मास हमें गिवन है इंजन का, दैट इज़ 30 मीटर टन, और मास हमें गिवन है ट्रेन का भी, ठीक है, दैट इज़ 130 मीटर टन। तो टोटल मास कितना बन गया? 160 मीटर टन हो गया। अब ट्रेन इंजन के साथ तो जुड़ी होती है, तो टोटल मास कितना बन गया हमारे पास? 160 मीटर टन को हमने चेंज कर दिया 1000 के साथ मल्टीप्लाई करके केजी वेट में, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 16,000, 1,60,000 इतना आ गया हमारे पास, ठीक है, केजी वेट, ठीक है। अब हमें इस सम में
और क्या दिया हुआ है, सपोज द फ्रिक्शन बी 1/40 ऑफ द वेट ऑफ द होल ट्रेन। अब फ्रिक्शन मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है हमें, 1/40 ऑफ होल इसकी, ठीक है। तो ये कैंसिल इसके साथ भी कैंसिल, 4000 kg वॉट। ये देखो 4000 kg वॉट, इन्होंने 160 के साथ किया ना, मीटर टन के साथ, तो बाद में 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, मैंने यहाँ पहले ही कर लिया, ठीक है। एक जीरो और आएगी, ठीक है। अब हमें इनिशियली ट्रेन रेस्ट पे थी, 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, तो वहाँ 1000 मीटर हो गया। वेलोसिटी उसकी कितनी थी, 18 किलोमीटर। जब वो रेस्ट पे आया फाइनल वेलोसिटी, तो ये किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हमने किलोमीटर को मीटर्स में चेंज कर लिया और आवर्स को सेकंड्स में चेंज कर लिया। फार्मूला लगा दिया, वी स्क्वायर यूज़ के प्लस 2fs। एफ हमारे पास निकालना है, यू भी है हमारे पास 18, वी भी है 18, यू है 0, एस है 1, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं हम इसमें फिल करके, ये एफ़ की वैल्यू 1/80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल गई। अब बेटा हमेशा याद रखना है, जब भी हम इफ़ेक्टिव फोर्स लगाएंगे तो ये थर्ड लॉ भी काम करेगा कि एवरी एक्शन देयर कॉरस्पॉन्ड्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर कोई फोर्स लग रही है तो उस पर ऊपर जो रिएक्शन लग रहा है, ये रेजिस्टेंस है, वो कितनी थी 4000, तो उस फोर्स में से ये रेजिस्टेंस माइनस होगी, जी मतलब ग्रेविटी, ठीक है। यहाँ 4000 एक जीरो और आएगी, काफ़ी गलती है इस बुक में, तो F माइनस 4000 जी आ गया। ये P की वैल्यू, ये है हमारी P की वैल्यू, P इज इक्वल्स टू MF है। मास कितना है हमारा 16000 नहीं 1,60,000 और F कितना है 180। ये सारी वैल्यूज़ हमने फिल की, तो ये आ गया हमारा सोल्यूशन। ग्रेविटी 9.8 है, तो सॉल्व करके ये हमारा सम हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ए मास m kg इज एक्टेड अपॉन बाय अ constant force p kg watt under which in t second it moves the distance x meters and acquire a velocity v meter second with from rest, show that this is equals to this। distance को in form of time and velocity इन्होंने दो तरह से निकाला है, हम दो तरह से निकालेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी v है, p जो हमारा मास फोर्स है, m हमारा मास है, t हमारा टाइम है। फार्मूला हमारे पास सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, p इज इक्वल्स टू एम एफ, तो f इज इक्वल्स टू p बाई एम आ जाएगा, फोर्स बाय मास जो यहाँ पे इन्होंने ले लिया। फोर्स कितनी है हमारी p, इसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर लिया, pg डिवाइडेड बाय m आ गया, ठीक है। अब डिस्टेंस हमारी एक्सेलरेशन निकल गई है pg बाय m। फार्मूला लगा दिया डिस्टेंस का, s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2ft स्क्वायर, तो s इज इक्वल्स टू u क्या था 0, और ये f की वैल्यू हमने pg बाय m यहाँ पे फिल कर दी, ये हमारा फर्स्ट आ गया। सेकंड फार्मूला लगा लिया, v इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2fs, अगेन हम pg बाय m यहाँ पे भरेंगे, तो ये सेकंड आ गया, ये भी x के इक्वल है, ये भी x के इक्वल है, फ्रॉम 1 and 2 ये तीनों इक्वल हो गए। दिस इज ऑल विद और सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड है 150 kg मैन, एक 150 किलो का आदमी जो है एक रॉप से बंधा हुआ है, नीचे को विंडो से लमक रहा है, और कहते वो रोप टूट जाएगी अगर उसकी स्ट्रेंथ जो है 120 kg जो है उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम टाइम ही कैन यूज़ द रोप इफ़ द डिस्टेंस, उसने 20 मीटर अगर डिस्टेंस कवर करना है तो कितना टाइम उसको ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। आदमी का वेट कितना है 150 kg है, वेट ऑफ द मैन इज़ 150 g न्यूटन्स। इट एक्ट्स वर्टिकल डाउनवर्ड्स, द मेन डिसेंड्स विद एक्सेलरेशन fm स्क्वायर। रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स जो आएगी, बेटा स्ट्रिंग से लटका हुआ, तो अगर फोर्स नीचे को आ रही है, बांधा हुआ ना यहाँ पे फोर्स, बंदा का वेट नीचे को है, तो उसकी टेंशन स्ट्रिंग को ऊपर को जाएगी, तो ये टेंशन T माइनस होगा, तो ये प्रॉपर जो है फोर्स आएगी इसके वेट में से, ये टेंशन माइनस होके, तो P हमारे पास आ गया 150 G माइनस T। M हमारे पास इस इंसान का वेट था 150 kg, ठीक है, और F क्या है हमारी एक्सेलरेशन। तो इसको सॉल्व करके हम पहले टेंशन निकाल लेंगे। टेंशन कहते हैं 120 kg से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो रोप टूट जाएगी, तो इसके अकॉर्डिंग दिस इज शुड बी लेस देन दिस, ठीक है, टेंशन शुड बी लेस देन दिस, तो ये इज़ लेस देन 120 G।
यहाँ से एक्सेलरेशन जो है हमारी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 g। कहते हैं अगर हम इसके अकॉर्डिंग चले तो हमारी एक्सेलरेशन है वो एटलीस्ट 1/5 g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से एक्सेलरेशन हमारी आ गई, एस्टिमेटेड है। ठीक है, फिर फार्मूला इसका लग गया ut + 1/2, u हमारा इनिशियल 0 है, एक्सेलरेशन हमारी 1/5 g आ गई है, t टाइम t रहेगा, 1/2 फार्मूले में है, s20 डिस्टेंस हमने बताया गया है कि 20 मीटर उसने कवर करना है। तो ये सॉल्व करके हमने टाइम जो है मैक्सिमम लगने वाला था वो हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, फोर्थ एग्जांपल है बॉडी ऑफ मास m फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ हाइट h इज brought to rest by penetrating a depth b into the sand. Show that average resistance of the sand is this. बहुत ही सिंपल है, एक आदमी की जो बॉडी है m फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ, मतलब रेस्ट u क्या आ जाएगा 0 है, मास m दिया हुआ है, हाइट h दी हुई है। ठीक है, डेप्थ b दी हुई है। ठीक है, तो बॉडी फॉलन थ्रू अ डिस्टेंस h, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2g, g मतलब एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी आ गई, h मतलब हाइट आ गई। ठीक है, h तो इनिशियली 0 था, मैंने आपको पहले बता दिया, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh आ गया। ठीक है, इन एब्सोल्यूट यूनिट लेट आर द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सैंड। ये सैंड में जब वो धंसा तो उसको कोई रेजिस्टेंस मिली, एंड एस बी द रिटार्डेशन। अब वो कितना धंसा था, यहाँ पे एस कितना आ जाएगा बी, सैंड में वो कितना धंसा था बी। ठीक है, यहाँ पे एच नहीं अब लिखेंगे, बी लिख देंगे, 2fs, एस की जगह बी। अब v हमारी धंस गया तो v 0 हो गई, जो उसकी वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी बन गई। तो यहाँ से f की वैल्यू क्या आ गई 2g/b। इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम एफ के होता है, मास इंटू ग्रेविटी, रेजिस्टेंस में से माइनस होती है, एम एफ के इक्वल होता है। तो आर माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम इंटू एफ की वैल्यू GH/b भर दी यहाँ पे। आर इज इक्वल्स टू एम जी, ये रेजिस्टेंस निकालनी थी हमें, एम जी इधर जाके प्लस का हो गया, एम जी कॉमन निकल जाएगा, 1 + h/b, यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो ये आ गया हमारी थर्ड ए कंप्लीट हो गई है। कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं।